A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to start first chapter of Quran Pak, Surah Baqarah. Surah Baqarah की पहली आयत की तफसीर हम देखेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मुक़त्तात कहलाते हैं और ये वो मुतशाबिह आयात में से हैं जिसका इल्म बेशतर मुफस्सिरीन के नज़दीक अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं पता। ये वो कलिमात हैं कुरान पाक के जिनके हवाले से इब्न कसीर लिखते हैं कि इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, इन हरूफ की कोई तफसीर नहीं है। और अबू बकर, उमर, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इससे इत्तफाक करते हैं। लेकिन बहुत सारे मुफस्सिरीन इन हरूफ की अलग अलग तफसीरें बयान करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफ मौजूद है, जिनको हम जो सबसे मशहूर हैं चार हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी तफसीर बताई जाती है कि ये सूरतों के नाम हैं, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन सुबह के टाइम अलिफ लाम मीम सजदा और हल आता अलल इंसान पढ़ते थे। इसका मतलब ये है कि अलिफ लाम मीम, हाम मीम, अलिफ मीम, सौत और सौत ये सब सूरतें हैं, सूरतें इससे शुरू होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सूरतों के नाम हैं। ये एक कौल है। दूसरा कौल ये है कि ये कुरान पाक के नाम हैं, चूँकि कुरान पाक की सूरतें इन नामों से शुरू होती हैं और सूरतों से मिलकर कुरान बनता है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये कुरान पाक है, ये कुरान पाक के नाम है। लेकिन ये ज़्यादा मौजू बात नहीं है, क्योंकि कोई कहे कि मैंने अलिफ लाम मीम सौद पढ़ी है तो समझा जाता है उसने सूरह आराफ पढ़ी, पूरा कुरान नहीं पढ़ा। एक ये कौल है। एक ये भी कौल है कि अल्लाह ताला के नाम है, अल्लाह ताला का सबसे बड़े नाम है अलिफ लाम मीम, इसी तरह हा मीम, तौसीन और अलिफ लाम मीम। इसका एक रिवायत ये भी है कि इसका मतलब ये अल्लाह ताला की कसम है और ये अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा नाम है। एक रिवायत ये भी है कि इसका मतलब है कि मैं अल्लाह ताला सबसे बड़ा हूँ, सबसे ज़्यादा जानने वाला हूँ। एक इसकी नरेशन ये भी है। एक नरेशन ये भी है कि अलिफ लाम मीम ये अरबी के 29 हरूफ में से एक है। बिल्कुल इसी तरीके से इसका एक मतलब ये भी लिया गया है कि ये अल्लाह ताला के नामों के शुरुआती हरूफ हैं। जैसे अलिफ का मतलब अल्लाह है, लाम का मतलब लतीफ़ है, मीम का मतलब मजीद है। जैसे अलिफ से मुराद नेमतें हैं, लाम से मुराद अल्लाह ताला का लुत्फ़ है, मीम से मुराद मज्द है यानी बुजुर्गी। एक ख्याल ये भी है कि ये जिस भी किताब में आते हैं वो उस कौम के टोटल ड्यूरेशन के बारे में बताते हैं। जैसे अलिफ का मतलब 10, 30, लाम का मतलब 30 और मीम का मतलब 40 है। तो अगर जिस किताब में जितने ये वर्ड्स आए उन वर्ड्स को डीकोड करके आप उसकी टोटल ड्यूरेशन पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेंशन की जाती है वो ये है कि इब्न जरीर कहते हैं कि ये जो मुख्तलिफ अक़वाल हैं इससे ये साबित किया जा सकता है कि ये इख्तिलाफ तो है, लेकिन ये हो सकता है ये सूरतों के नाम भी हों, ये अल्लाह ताला के नाम भी हों, ये शुरुआत के नाम सूरतों की शुरुआत भी हों और ये हर हर्फ अल्लाह ताला के नाम के तरफ एक इशारा हो या उसकी सिफ़तों की तरफ इशारा हो। ये भी हो सकता है कि ये मुख्तलिफ जो कौमें हैं उनकी मुद्दतों के बारे में भी हो, ये कुछ भी हो सकता है। द रीज़न इज़ कि हमें इस हवाले से और कुछ का ये भी ख्याल है कि पहले अरबों में अपने लेटर्स के शुरू में ये लिखा जाता था, इसीलिए कुरान चूँकि उनकी तरफ उतरा था तो ये एक रिलेटिविटी के लिए भी ये ऐसे मेंशन किया गया है। लेकिन बीइंग इंडिविजुअल इनका हरूफ जो आयत मुतशाबिहात हैं उनमें कोड करके इनका मतलब अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता, इस पर हम सबको इज्मा और इत्तफाक करना चाहिए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।